आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने बदलापुर की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में 24 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। इस महाराष्ट्र बंद का उद्देश्य सरकार पर दबाव डालना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। मुजफ्फर हुसैन, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी हैं, मीरा भायंदर क्षेत्र में अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, ये आंदोलन सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। मैं मीरा भायंदर के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे इस बंद में शांतिपूर्वक भाग लें और इसे सफल बनाएं। महाविकास अघाड़ी के इस भारत बंद के आह्वान के साथ राज्य भर में जनता से शांति और समर्थन की अपील की जा रही है। आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में विशेषतः बदलापुर में जो बच्चियों के साथ में जो हादसा हुआ है और महाराष्ट्र भर में जो माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो हादसा हो रहा है, जो असुरक्षितता का माहौल बना हुआ है, वो हादसा भी इतना घृणास्पद है कि हमको उस शब्द का उद्गार करने के लिए भी शर्म आती है। ऐसे परिस्थिति में ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का नारा दिया हुआ है, महाराष्ट्र बंद पुकारा हुआ है। हम आपके माध्यम से मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, व्यापारियों को, यूनियंस को, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक, इन सभी वर्ग को ये विनंती करते हैं कि इस बंद में शांतिपूर्वक सहभाग हो करके इस बंद को, सरकार को जगाने में हाथ बटाइए। ये कोई पॉलिटिकल बंद नहीं है, तो ये इस राज्य में जो कायदा सुव्यवस्था मर गई है, खत्म हो गई है, सो गई है। आरोपियों को, दोषियों को इस राज्य में कायदा कानून व्यवस्था है बोल के उनको उसका डर नहीं है, तो सोई हुई सरकार को जगाना है। आपकी हमारी माँ बहनों की इज्जत को बचाना है। सुरक्षता जो खत्म हो चुकी है, प्रशासन जो सोया हुआ है, जो ऐसे गुनाहों की तकरार लेने के लिए जिसको 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, 4-4 दिन, 5-5 दिन लगते हैं, 12-12 घंटे तक के पुलिस उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेती है, ऐसी सरकार को, प्रशासन को उसकी नींद में से जगाना है। इसलिए आने वाली 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद होगा। मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, सभी संगठनों को, लोगों से विनंती है कि वो कृपया करके इस बंद में सहभाग करें, शांतिपूर्वक सहभाग करें। बंद का स्वरूप मैंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, रिक्शा, बस, टेम्पो, ट्रक, ये सारी चीजें बंद करने का हम आह्वान करेंगे। तो इसी घटना से संबंधित मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि 2-3 महीना पहले इस तरीके की घटना हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया गया और 2 महीने के बाद उसे फांसी की सजा दी गई। उसके बारे में मुख्यमंत्री बेहतर जानते होंगे और मेरे ख्याल से घटना होती क्यों है, सवाल ये होता है। और घटना अगर हो भी गई है तो पुलिस प्रशासन 12-12 घंटे तक एफआईआर नहीं लेता है, 2-2 दिन तक के उसका कॉग्निजेंस नहीं लेता है। यहाँ पे सवाल ये उपस्थित होता है, सवाल यहाँ पे ये उपस्थित होता है कि गुनहगारों को कायदे का डर उनके दिल में नहीं बचा है। गुनाह कब होता है? जब कायदे का डर खत्म हो जाता है। जब कायदे का डर खत्म हो जाता है तब गुनाह होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिडिल ईस्ट के कायदे यहाँ पर लावे। इसी शहर में अन्य पार्टी के लोग होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाते हैं, कई बार आप लोग न्यूज़ चलाते हैं, और वो लोग उसके पोस्टर बैनर पे लिखते हैं, जो मैं हमेशा देखता हूँ, मैं किसी पार्टी का और विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लिखते हैं कि वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हाथ काट दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, 24 घंटे में फैसला होता है, ईरान में होता है, सऊदी में होता है, दुबई में होता है। मैं वो नहीं कहूँगा। और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कल आपने किया आज ये कायदे का डर अगर किसी पर होगा कि अगर मैं गलत करूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, ये जो होता है एक डर होता है कायदे का, वो डर कब खत्म होता है? जब प्रशासन सो गया होता है, जब शासन सो गया होता है। तो इस सोए हुए शासन को जगाने के लिए महाविकास आघाड़ी ने बंद पुकारा है। सर, बदलापुर के मामले में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को नियुक्त किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के
टिकट से चुनाव लड़े हैं, कितना चुनाव में ये आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, वो कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे वो मुद्दा बहुत अलग है। हमारा मुद्दा ये है कि शासन सोई हुई है, कायदे का डर, प्रशासन का डर, शासन का डर आरोपियों के दिल में से, ऐसे हरकत करने वाले आरोपियों के दिलों में, दिमाग में से खत्म हो चुका है। उज्ज्वल निगम डेफिनेटली एक पार्टी के है, अभी फिर से सरकार ने उनको अपॉइंट किया, वो पूरा मुद्दा एक अलग है। सर, कलकत्ता में एक बहुत बड़ी घटना होती है, डॉक्टर के साथ में घटना होती है, उस मुद्दे पे कहीं भी आपका गठबंधन बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में बच्चियों के साथ हादसा हो रहा है तो उस पर आवाज जरूर उठानी चाहिए, उठा रहे हैं, लेकिन कलकत्ता की घटना में क्यों मौन है आप लोग? आपको नेशनल टीवी देखना चाहिए, शायद आपने पूरी न्यूज़ देखी नहीं है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर, महिला पत्रकार के बारे में भी एक टिप्पणी की गई, वो जो कि निंदनीय है, इस बारे में आपका क्या? नहीं, मैंने वो टिप्पणी सुना नहीं, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। सर, एक प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र सरकार एक लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को, बहनों को 1500 रुपए मासिक दे, और दूसरी तरफ यहाँ महिला सुरक्षा जो कि खतरे में दिखाई दे रही है, इन दोनों के संदर्भ में आप क्या टिप्पणी करें? मैंने आज ही एक आप लोगों की कुछ न्यूज़ देखी, मीरा भाईंदर तहसीलदार कार्यालय में एक महिला गई और उसने पैसे वापस करी है, वो भी बुजुर्ग महिला, मुझे तस्वीर में से नजीर दिखी, हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला लगी। हैंडीकैप और बुजुर्ग, इस पे मैं दबाव दे करके बता रहा हूं कि हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला ने जा करके पैसे वापस करी कि हमको तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, हमको सुरक्षा की जरूरत है। कितनी बड़ी दुखद घटना है ये कि पैसा देना, सरकार अपयश हो गई है। अभी ये मुद्दा जो है उसका नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न उपस्थित किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं कि सरकार का 10 साल का फेलियर है कि उसे पैसा देना पड़ रहा है। पिछले 10 साल में राज्य सरकार, यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लाई जिसकी वजह से उन्होंने दावे पे दावा किया कि हमने बीपीएल कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई, वो मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंच गए, मिडिल इनकम ग्रुप हाई इनकम ग्रुप में पहुंच गए। उसके बावजूद ये इस बात का सर्टिफिकेशन है कि इनकी सारी योजनाएं फेलियर है कि इनको महिलाओं को बहन बेटी योजना ला करके पैसे देने पड़ रहे हैं। अच्छी बात है, जनता का पैसा जीएसटी में जो लिया गया है, पेट्रोल में जो लिया गया है, वो 4 आना 5 पैसा करके वापस दे रहे हैं, मगर मुद्दा यहाँ पैसे का नहीं है, मुद्दा यहाँ सुरक्षित का है। आपको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। सर, जिस तरह से आरोपी के कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए सभी मांग कर रहे हैं, पर ऐसे मामले में जो इनको बचाने की कोशिश करते हैं, जो लोग इस तरह के केस में पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर आप मांग रखेंगे? देखिए, मैं आपसे वापस कह रहा हूँ, कायदे का तंतोतंत पालन होना चाहिए, और कायदे का तंतोतंत पालन होता है अगर ये आरोप का जो क्राइम करने वाले लोग हैं, अगर उनको ये पता होगा कि हमारी दशा जो है मृत्यु दंडी मिलेगा हमको, और ये 24 घंटे में मिलेगा या कायदे अनुसार फास्ट ट्रैक पे मिलेगा, और कायदे का डर होता है जो आदमी को अपराध करने से रोकता है। वो डर जब खत्म हो जाता है, शासन और प्रशासन का वजन खत्म हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है। अपराध के टाइम पे बचाते हैं जो लोग, कैसे लंबा करते हैं, नहीं मामला, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और